Good morning to all of you and welcome to my कोचिंग सेंटर कान्हा इंडिविजुअल क्लासेस। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मैथमेटिक्स है क्लास 10th का, और उसमें क्वेश्चन नंबर चलेगा। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन दे रखे थे उसमें मैंने हल करा दिए थे, और जो मेरा ये सेकंड वाले क्वेश्चन में भी पार्ट दे रखे हैं बस फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इस तरीके के, उसको मैं हल करने वाला। तो जैसा आपको समझ में आ रहा है उसी तरीके से कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हो तुम रिप्लाई, उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता हूँ और अच्छी से अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश करता हूँ, और मैं बहुत बारीकी तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। वो किस तरीके से, वो इस तरीके से देखना। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आता है उसको आप पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, जहाँ तक वो रुक जाता है क्वेश्चन वहीं पे जाकर तुम्हारा एक आंसर यानी एक समीकरण इक्वेशन बनाने को कहता है। उसको समझ नहीं पाते बहुत सारे स्टूडेंट्स, इसलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूरा लिखता हूँ, लिखने के बाद उसको सॉल्व आउट कैसे करते हैं आसानी से बेहतर सब समझ में आने वाला है। देखो प्रश्नावली चल रहा है 3.4 में, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो ये अंश की बात हो रही है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, और हर में से हमें क्या घटाना है, 1 घटाना है, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो ये बार बार भिन्न की बात कर रहा है, भिन्न 1 में बदल रही है। जैसे कभी क्वेश्चन पूछते हैं को लोग कि 1/2 1/1 में 1/2 में क्या जोड़ा जाए, हैं 1/2 में क्या जोड़ा जाए, पूरा 1 बन जाए, तो क्या करते हैं, तो भिन्न ही तो है वो। तो हम क्या करना है, उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है, टाइप है, लेकिन हल और तरीके से आएगा बताऊंगा मैं। देखो सबसे पहले तो भिन्न के बारे में पढ़ना है, वो भिन्न किस तरीके की होती है। हम अभी तक पढ़ते आए हैं ना भिन्न, तो भिन्न होती है अंश बटे हर के रूप में, ये ध्यान रखना तुम्हें। भिन्न होती है बेटा अंश बटे हर के रूप में। सभी स्टूडेंट्स मुझे लाइव देख पा रहे होंगे, सभी स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में करना है और रिप्लाई मेंशन भी करना है आपको, और कितना ज्यादा समझ में आ रहा है उस तरीके से, ठीक है 30% 50%, और उसको जैसे मैं स्टेप बाय कर रहा हूँ उस तरीके ध्यान देना है। भिन्न मैंने देखा क्योंकि अंश पूछा गया और हर पूछा गया, मैंने 2 ऑप्शनों पर टिक लगा रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं कि अंश पूछा है और दूसरी बात है हर पूछा गया है। तो अंश और हर पूछा गया तो जाहिर सी बात है कि अंश बटा हर हो गया, वो भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो देखिए भिन्न का जो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसका जो करना है ना, भिन्न बराबर अंश बटा हर, उस पर आपको फोकस करना है, ऑटोमेटिकली आंसर निकलेगा। तो देखो क्या कह रहा है, यदि अंश में 1 जोड़ दें, तो यहाँ पे मैं गया कि 1 जोड़ दें, तो ये पूछ रहा है तुमसे 1 जोड़ने के लिए पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, इसमें। तो सबसे पहली बात तो हमें मानना चाहिए, लेट करना है तुम्हें, यानी माना, आपको करना है माना अंश बराबर x, आपने माना अंश बराबर x, और दूसरी बात मैंने माना इसमें हर बराबर y, हर बराबर y। अंश और हर की बात हो रही है, अंश बराबर x मान लिया और हर बराबर y मान लिया। तो ये क्या कह रहा है कि अंश में 1 जोड़कर हर में 1 घटा दें, तो मैं इसी भिन्न को ले लूंगा, इसका मैं भिन्न बनाऊंगा, तो भिन्न बनेगी तुम्हारी, भिन्न बन जाएगी x बटा y। समझ में आ रहा है, x बटा y। जिस प्रकार अंश बटा हर था उसी प्रकार x बटा y मेरा भिन्न बन गया। अब देखना, अब मुझे x और y का ही प्रयोग करना है, x और y का ही मुझे प्रयोग करना है, बार बार रिपीटेशन करना है, बार बार आपको समझना है, माइंड देना है, फोकस करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा उसी को x बटे y, ये तुम्हारा बेटा आंसर मैंने आपको पहले बता दिया है। इसमें मुझे क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है, इसमें मैंने जोड़ दिया 1, यानी आंसर में मैंने जोड़ दिया 1। दूसरी बात क्या कह रहा है, हर में 1 घटा दें, हर में से क्या घटा दें, 1 घटा दें, तो मैं इसमें से हर में से 1 घटा दूंगा और इक्वल में बन जाता है, तो वह भिन्न 1 में कन्वर्ट हो जाती है, 1 में बदल जाती है। तो समझने की बात है, 1 में बदल जाएगी तो बराबर 1 रख देंगे, ठीक है, कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया। तो हमें इसमें से इक्वेशन बनाना है ना, इसके नीचे पूरे के नीचे रख लो, और हमें क्या करना है, एक समीकरण बनाना है, इक्वेशन। मैं इसका ये मतलब नहीं है क्रॉस खत्म कहानी, इसका मतलब है कैंची चलाना, इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो कर देना इसमें। यहाँ पे मैं 1 मान लूंगा, इसका कर देंगे तो x + 1 आएगा इक्वल टू हो जाएगा y - का 1।
इसको उधर कर दूंगा मल्टीप्लाई और इसको कर दूंगा इधर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखना ये मेरा जो नंबर्स होते हैं, अचर पद होते हैं 1 2 3 4 5 11 अनगिनत जो गिनती काउंटिंग, वो अचर पद में आते हैं। और जो x y z वेरिएबल नंबर होते हैं वो चर पद के रूप में आते हैं। ठीक है, x y z, तो मैं x y z को एक साथ में ले लूंगा और नंबरों को एक साथ में ले लूंगा, डिजिटों को। ठीक है, तो इस y को उधर लेके आऊंगा और इसको उधर भेज दूंगा। देखना यहाँ बन जाएगा x माइनस का y इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर पहुंच जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा। तो यहाँ से x माइनस का y बन जाएगा माइनस का 2। बेटा ये हम समीकरण मान लिया नंबर 1। समीकरण इक्वेशन बनाने के लिए यही एक मेथड है, फॉर्मूला है अच्छा तरीके से समझने के लिए। तो अब ये मेरा यहाँ तक सॉल्व हो गया, जहां एक में बदल जाती है। मेरा यहाँ तक पूरा जो स्टेप था वो यहाँ कंप्लीट हो गया। दूसरी बात क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें, हर क्या है यहाँ आपको करना है दोबारा से, यानी x बटे वाई। वाई क्या मेरा हर है, इसमें x बटे वाई में क्या है, हर मेरा क्या है वाई है। और वाई में मुझे क्या जोड़ना है, हर में, ये हर क्या कह रहा है वाई के बारे में, हर में एक जोड़ दें तो एक इसमें जोड़ दूंगा, एक मैंने इसमें ऐड कर दिया, एक जोड़ दिया तो यह 1/2 हो जाती है। तो यह वैल्यू किस में बदल जाती है, 1/2 में। तो मैं इसके बराबर में 1/2, वही करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी हर का अंश में कर देना और हर का अंश का हर में। 2 का इधर करूंगा मल्टीप्लाई तो बन जाएगा ये 2x, इसका उधर कर दूंगा 1 में तो बन जाएगा y प्लस का 1। वेरिएबल नंबर एक साथ ले लो, 2x माइनस का y इज इक्वल टू प्लस का 1। समझ रहे हो इस तरीके से। तो ये समीकरण नंबर बन गया मेरा सेकंड। अब देखो क्वेश्चन से पहले दिया गया था निम्नलिखित प्रश्नों को हल करने के लिए विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है, ना कि आपको प्रतिस्थापन करना है और ना ही आपको वज्र का प्रयोग करना है। वज्र गुणन विधि का भी प्रयोग नहीं करना है और ना ही आपको प्रतिस्थापन का करना है, और आपको केवल करना है इसमें विलोपन विधि का। उसने जैसा पूछा गया उससे उसी का आंसर देना है। तो हम यहाँ पे करेंगे विलोपन विधि से। यहाँ देखो मैं यहाँ पे करता हूँ विलोपन विधि से समीकरण को हल करने पर जो पूछा गया है उसी को करते हैं। विलोपन विधि से निम्न समीकरण को हल करने पर, ठीक है, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। विलोपन विधि बहुत ही आसान है, x y के मान ज्ञात करने पड़ते हैं उसमें बस। समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ लिख लेता हूं मैं, समीकरण 1 समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, कभी भी एग्जाम देना है तो मैं बोर्ड में, यूपी बोर्ड वाले एग्जाम, स्टेट बोर्ड में आते हैं क्वेश्चंस वगैरह, तो किस तरीके से हल करना है वो मैं बता रहा हूँ मेथड। इसी तरीके से आपको हल करना, पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। तो समीकरण 1 उतार लो या समीकरण 2, तो देखना पहले आप कंपेयरिंग कर लो कि समीकरण 1 में देखो x माइनस वाई, इसमें x, इसको खत्म करने के लिए देखो कैसे करना है तुम्हें। लिख लो यहाँ पे समीकरण x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, दूसरा वहां से लिख लो यहाँ पे 2x माइनस का y प्लस बराबर इक्वल टू प्लस का 1। ये तुम्हारे समीकरण 1 है और ये तुम्हारा समीकरण नंबर 2 है, दोनों के दोनों समीकरण है। यहाँ से विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं ना, एक वेरिएबल नंबर किसी का भी आपको मान ज्ञात करना है, हल करना है, x का निकालो या फिर y का, जैसा आपको सक्षम है। तो देखिए y है यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी नंबर डिजिट का कोई अंतर नहीं है, तो मैं इसको कर दूंगा घटाने पर। ठीक है, इसको घटा दूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, इसको पॉजिटिव कर दूंगा तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, घटाने पर साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाले का। ऑल ओवर डिजिटों का साइन चेंज हो जाता है, माइनस करने पर जो माइनस का होता है वो पॉजिटिव बन जाता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है। उसी तरीके से मुझे हल करना है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं घटाने पर, घटाने पर इस तरीके से। ये मैंने किया, यहाँ पे माइनस कर दूंगा, 2x माइनस का हो गया, यहाँ पे ये माइनस है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये प्लस का है ना ये नेगेटिव बन जाएगा। समझ वाली बात इस तरीके से। तो देखना इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस, y से y कैंसिल हो गया कंप्लीट। ये माइनस का 2x से ज्यादा है, पहले आप ऐसा करिए कि दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का, यानी 1x का डिफरेंस आ रहा है, और जो पॉजिटिव वाली वैल्यू ज्यादा थी नेगेटिव वाली, बोलो तो नेगेटिव वाली वैल्यू थी तो साइन क्या आ गया नेगेटिव वाला। तो यहाँ बन जाएगा माइनस का x इक्वल टू, ये माइनस माइनस है दोनों की, ये बन जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस है दोनों, तो ऐड हो जाते हैं, माइनस माइनस हम जोड़ करते हैं तो एडिशन हो जाएगा, और देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है तो x बराबर तुम्हारा आता है 3। समझ में आ गई बात,
यहाँ तक क्या आ गया x बराबर 3। मेरे पास x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन मेरे पास अभी y की वैल्यू नहीं है, ठीक है। और जहां तक मैंने माना था अंश बराबर x, जहां तक मैंने माना था अंश बराबर x, तो देखना अंश बराबर x है तो x किसके बराबर है 3 के, तो 3 क्या निकला मेरा अंश निकल के आया, ठीक है। मुझे क्या निकालना है हर, हर क्या है मेरा y। अब मैं y का मान निकाल लूंगा यहां से। अब देखना x का मान समीकरण नंबर इसमें रख लो 2 में रखने से y का मान निकलेगा, समझ में आ रही बात, y का मान निकलेगा। देखो मैं इसमें रख लेता हूं, पहले आप समीकरण को यहाँ पर नोट डाउन कर लो, x 2x माइनस का y इक्वल टू 1 है। इसमें क्या करना, जहां पे भी तुम्हें x दिखाई दे रही है ना, जहां पे तुम्हें x दिखाई दे वहीं पर ठोक दो x का मान, जहां पे भी तुम्हें समीकरण में x दिखाई दे वहां तुम्हें x बराबर 3 रखना है, इसका प्रयोग करना है। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 × 3, x ये पे क्या आया 3 माइनस का y बराबर 1, जहां x दिखाई दी वहां पे 3 को पुट कर दिया बस। इसका मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये बन जाएगा 3 दूनी 6 यानी 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस का y इक्वल टू हो जाएगा 1। अब मुझे केवल y की वैल्यू निकालनी है ना, तो y के बराबर मैं यहाँ रखूंगा 6 को उधर पक्षांतर कर दूंगा, तो 6 जो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव बन जाएगा, तो 1 माइनस का 6 हो जाएगा। तो माइनस का y बराबर हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 5, ये कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो अंत में जो आपका आंसर आ रहा है ना वो आएगा आपका y बराबर 5। समझ में आ रही बात। देखो मैंने वहां पर क्या माना था, x बराबर क्या माना था अंश, y बराबर क्या माना था हर, है ना। तो वो क्या पूछ रहा है भिन्न, यहाँ से आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, भिन्न के बारे में पूछ रहा है, इसको आपको ज्ञात करना था। तो मैं यहाँ पे रखूंगा भिन्न बराबर अंश बटा हर, तो भिन्न बराबर बनेगा, देखो जहां पे तुम्हारा अंश क्या है x, x क्या है तुम्हारा बराबर 3/5, इम्प्लाई दैट बना के नहीं बना, यानी अंश बटा हर जो भिन्न का रूप निकल के आया वो आया तुम्हारा 3/5 निकल के आया। समझ में आ गई बात। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रिवर्स कर करके देखना है आपको, ठीक है। मैं आपके लिए नया क्वेश्चन और लाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वन, जल्दी से कर लीजिए आप। हाँ तो बच्चों मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया आपका, वहीं से आपका दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरे का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको एक अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ट्रेडिशनल वे से भी बताने वाला हूँ, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। आप यहाँ इस क्वेश्चन को करने के बाद कभी भी आयु संबंधी वाले क्वेश्चनों में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मेरा वाला है, ये देखो ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, कभी भी पूर्व की बात होती है ना क्वेश्चन में, आयु संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं पूर्व की बात है, पूर्व या पहले, यहाँ पे मैं आपको नोट डाउन करा देता हूं। जब पूर्व या पहले की बात की जाए, समझ रहे हो, इसमें हमेशा तुम्हें माइनस का प्रयोग करना है। ईयर्स है तो ईयर्स में लगाना पड़ेगा माइनस, ठीक है, और तुम्हारा दिन है तो भी माइनस करना पड़ेगा। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व की बात कर रहा हूं मैं, तो माइनस का प्रयोग होगा। और यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो पश्चात है ना, ये पश्चात आपको दिखाई दे रहा है, पश्चात रेड कलर में पश्चात, उसको हम बोलते हैं, या तो आपका क्वेश्चन पेपर में पश्चात बन के आता है या फिर बन के आता है बाद, ठीक है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, तो इसका जो आता है उसमें हम पॉजिटिव कर देते हैं। इस चीज को आप विशेषकर ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, वाह, ये देखिए यहाँ पे कंफ्यूजिंग होने का बहुत चांसेस रहते हैं बच्चों के, लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कंफ्यूजन होगा ही नहीं कभी। नूरी की आयु यहाँ तक कंप्लीट पढ़ो, जहां तक कंप्लीट पढ़ना है, उसके बाद में देखो सोनू की आयु यहां तक पढ़ो। जिस मनुष्य या जिस पर्सन की आयु के पीछे की लग जाए, सोनू की आयु की, उसके बाद 2 गुनी 4 गुनी 6 गुनी या अधिक आ जाए तो उसके जस्ट विपरीत कर देते हैं।
तो वो देखना किस तरीके से होगा। देखो मैं यहाँ पे वर्तमान आयु मान लेता हूँ नूरी की वर्तमान आयु, यानी जो अब की आयु है वर्तमान आयु या उम्र, समझ में आ रही है, उम्र या आयु x है, नूरी की मानी मैंने x, जो फिलहाल है मुझे पता नहीं है लेकिन मैंने मान लिया x। दूसरी बात, जो सोनू की आयु बोल रहा है ना, सोनू की आयु की वर्तमान आयु वो मैंने मान लिया भाई y, ठीक है बच्चों। x y यहां तक मान लेते वर्तमान आयु। तो अब देखना ये कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। और इससे पहले और क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। पहले तो हमें ना जो पूर्व और बाद वाली बात आती है ना उसको आप हल करना है, बस ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। देखना, देखो मैं लिखता हूं, अब इसमें लिखता हूं 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु बराबर x माइनस का 5। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको बताया है कि पूर्व आ जाए तो माइनस करना है और पॉजिटिव आ जाए तो क्या करना है, और बाद में आ जाए तो पॉजिटिव करना है। कुछ आपको करना ही नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट ही एक पावर है जो मैथमेटिक्स को हल कर सकती है। विदाउट रट लगाए कुछ नहीं होगा। देखो 5 वर्ष पूर्व की बात करी जाए तो माइनस का प्रयोग करते हैं हमेशा, किसी कोई भी एनीबॉडी कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसी प्रकार सोनू की आयु को मान लूंगा 5 वर्ष पूर्व। ये 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा ना, यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट स्टेप आएगा। तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, यहाँ सोनू की आयु बराबर y माइनस का 5। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद में देखो ये आयु की 3 गुनी क्या बोल रहा है, ये पूछा, देखना नूरी की आयु सोनू की आयु यहाँ तक पढ़ लो। उसके बाद की बात, ये आ गया की। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि की आ जाए तो उसकी बात नहीं कर रहा है, इसकी आयु की, यानी हम 2 पर्सन है, ये इसकी आयु की ये वाली, ये कितनी है 3 गुनी है, ये 3 गुनी है तो इसको मैं बराबर में लाऊंगा तो इसमें मल्टीप्लाई 3 का करना पड़ेगा भाई। समझ में आ रहा है? जब ये बात गई इसकी आयु की, ये तो 3 गुनी है लेकिन ये 3 गुनी है तो इसको बराबर लाने के लिए कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कौन है बोलो तो सोनू, ये कौन है बोलो नूरी। तो ये सोनू है, ये नूरी है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लग लेता हूँ, देखो यहाँ देखिएगा x माइनस 5 बराबर कर दिया, बराबर करूंगा y माइनस का 5। नूरी की आयु, सोनू की आयु की ये 3 गुनी है, पहले से बता रहा है कि 3 गुनी है। तो 3 गुनी है तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, तब जाकर के इसके बराबर होगा, क्योंकि मैंने बराबर का साइन लगाया हुआ है। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको 3 का मल्टीप्लाई उसमें कर देना है जहां से की स्टार्ट हुआ है। आ गया समझ में? जिस पर्सन के नाम के पीछे आयु का दुगुना, चौगुना, अधिक, माइनस जो भी होता है उसमें मल्टीप्लाई करना होता है ताकि उसके बराबर मैं कर सकूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज पावर। देखना आप उसको समीकरण में, इक्वेशन में चेंज करना है बस। x माइनस 5 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें इस बार करना है, उसके बाद इसमें करना है। साइन साथ में चलता है, साइन साथ में चलेगा, प्लस हो या माइनस। x माइनस 5 इक्वल टू 3y बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनस का 15। यहाँ तक ये मैंने कुछ नहीं किया, इक्वेशन बनाया है बस, बहुत ही सिंपल है। वेरिएबल नंबरों को एक साथ ले लो, आप इधर ले आओ तो x माइनस का 3y इज इक्वल टू एन वेरिएबल नंबर अचर पद को उधर ले जाओ तो माइनस का 15 प्लस का 5 हो जाएगा। समीकरण आपका बनेगा x माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। जो समीकरण है वो समीकरण नंबर 1 मान लिया आपने। जहां तक प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन होती है, वो यहीं पर होती है, किस में गुणा करें, किसका माइनस करना है, किसका प्लस करना है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, आप वीडियो को पीछे कर करके हटा करके बोलते गमा देसी भाषा में रिवर्स कर करके आपको देखना है, आपकी समझ में आएगा। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन रिप्लाई करना, उसके हिसाब से फिर एक नया मेथड लाऊंगा आपके लिए। ये ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल से ही आपको नंबर मिलेंगे, ना कि आपको ट्रिक्स मिलने वाले। देखना एक समीकरण हो गया, दूसरा यहाँ तक स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप कह रहा है कि 10 वर्ष बाद के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, 10 वर्ष बाद के लिए मैंने आपको पॉजिटिव का प्रयोग करने के लिए बताया था। अगर 10 वर्ष बाद पश्चात आ जाए,
चाहे वो 10 वर्ष हो जाए, 100 वर्ष हो जाए, 1000 वर्ष हो, क्यों ना हो, तो उसमें पॉजिटिव आपको करना है। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इज पावर। ये देखना, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 वर्ष बाद ये नूरी की आयु बराबर x प्लस का 10, वही रहेगा बच्चों। जहाँ पे पहले था उसमें बस नेगेटिव किया था, यहाँ पॉजिटिव, तो पहले यहाँ क्या करना है, बस बाद के लिए पॉजिटिव करना है आपको। और यहाँ पे 10 वर्ष बाद यहाँ आएगा सोनू की आयु हो जाएगा, y माना था मैंने सोनू की आयु, तो y प्लस का 10 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसके बारे में आपको करते जाना स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन आपका इंतजार करेगा। देखो बारी बारी से कर रहा है आपका इंतजार कि मुझे हल करिए, लेकिन हल करने वाला कोई मिले तभी तो हल होगा। देखो कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट देखना है यहाँ पे क्या है। मैं दोनों को बराबर कर लेता हूँ भाइयों, मैंने दोनों को बराबर कर लिया, बराबर किया। अब देखना बराबर है या नहीं है, जो पूछ रहा है उसको देखिए। वहां से देखो नूरी की आयु, सोनू की आयु की, फिर उसी में आ गया की लग गई, यानी की बोलो चाबी, चाबी से ताला खुलने वाला है बच्चों। की फोर चाबी होता है इंग्लिश में पढ़ा हुआ, की फोर चाबी, चाबी से खुलने वाला ताला, वैसे नहीं खुलने वाला, आदि से तो काटा जाता है। काटने की प्रक्रिया गलत, उसको यूज नहीं कर सकते। ताली से खोलने के बाद ताले को बार बार यूज कर सकते हो, इसीलिए कॉन्सेप्ट इस बार एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तुम हर एक क्वेश्चन हल करने वाले हो उस तरीके से। तो फिर वही आ गया सोनू की आयु, तो उसमें ये सोनू की आयु की दोगुनी है, ये तो दोगुनी है, लेकिन इसको मैं दोगुनी करूंगा तो कैसे करना पड़ेगा, इसी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। ये सोनू की आयु की दोगुनी है, ये तो दोगुनी है, लेकिन मल्लयुद्ध करने के लिए बराबर बराबर योद्धाओं को लड़ना पड़ता है। ये मेरे मुकाबले का है या नहीं है, तो मुकाबला प्रदर्शन करने के लिए इसको बराबर ताकत लानी पड़ेगी, तब जाकर बराबरी का मल्ल होगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लाई 2 का, समझ में आ रही बात। अब ये सोनू की आयु का दुगना है, तो मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई, ताकत हो गई बराबर, इक्वल में आ गए। अब देखते हैं रणयुद्ध होगा, देखो उसमें बस आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करना तो अधिकांश बच्चे जानते हैं, तो इसमें करना है 2y प्लस का 20। वेरिएबल नंबर को दर्शाना है, चर को चरपद के साथ संग्रहित कर देना है, और अचरपद को अचरपद के साथ ले जाना है, आपका इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा। x माइनस का 2y इसलिए आया क्योंकि बेटा इधर लाएंगे इक्वल से साइन चेंज हो जाता है संख्याओं का, तो 2y बन गया बराबर, इस 10 को इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा बेटा 20 माइनस का 10 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। समझ में आ रही बात। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। 2 इक्वेशन बनके आपके सामने आ गए। अब देखना, जब 2 इक्वेशन आपके सामने आ गए, अब मुझे हल करना है विलोपन विधि से, ना कि आपको वज्र से करना है, ना ही आपको प्रतिस्थापन विधि से करना है। जैसा पूछा गया वैसा आपको हल करना है। देखो समीकरण 1 समीकरण 2 से, यहां देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर देखो प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, इक्वेशन नंबर 2 ये रहा। बस आपका विलोपन विधि से हल करना है। इक्वेशन आपके इक्वेशन तो बनके तैयार हो गए, बस आपको क्या करना है, बस आपको हल करना है, सॉल्व आउट करना है। आप वहां से इक्वेशन लिख लो, यहाँ पर नीचे नोट डाउन करो, x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 10 है। उसके बाद नीचे ये समीकरण नंबर 1 था, वहां से यहाँ पर नोट डाउन करो x माइनस के 2y इक्वल टू 10, ये भी 10 है, समीकरण नंबर 2। अब देखना यहाँ से जोड़ने और घटाने पर हम इसको हल करते हैं। ये देखना साइन किस तरीके से चेंज करना है। अगर घटाने से साइन चेंज हो रहा है, कैंसिल हो रहा है एक वेरिएबल नंबर, तो निकल आएगा आपका आंसर। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है दोनों की दोनों x, ठीक है, मुझे ना इसमें कोई मल्टीप्लाई करना है x के मान की, क्योंकि इसके दोनों के दोनों मान बराबर हैं। बस आपको साइन चेंज करना है, यहाँ पे लिखना है घटाने पर। घटाने पर मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे तो मेरा एक वेरिएबल नंबर खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, उसके बाद y का मान निकल आएगा। तो माइनस कर दिया, साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो साइन चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे देखना, इधर से ये कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद ये देखो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, समझ में आ रहा है।
देखो ये पॉजिटिव 2 है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना है 1y का, कितना है 1y का। और देखो किस में उत्तर आ रहा है ये, किस में उत्तर आ रहा है ये, वीडियो नहीं आ रहा है क्या बेटा, प्रॉब्लम आ रही है क्या? इस समीकरण को वहां हल कर लेते हैं, देखो प्रॉब्लम आ रही है तो आपको, क्योंकि हम हमारे क्वेश्चन का हल करने का जब कोई मतलब ही नहीं देगा तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ मैं हल कर देता हूँ उसको, ठीक है, वहां तक आपको नहीं साफ दिखाई दे रहा तो वहां पर कर लो। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इधर देख लो बेटा, दोनों समीकरणों को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ तो आ रहा होगा, यहाँ तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो x माइनस का 3y ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, और ये तुम्हारा x माइनस का 2y इक्वल टू 10, ये समीकरण दोनों है ना। उसके बाद में इसको आपको हल करना है घटाने का, ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस का y बराबर ये माइनस माइनस तो क्या बन जाएगा बेटा 20, y का मान कितना निकल के आया 20। y मैंने क्या माना था बेटा, y मैंने क्या माना था, सोनू की आयु है y बराबर 20, ये वर्ष में निकला, ये निकल के आया, यानी सोनू की जो वर्तमान आयु है वो कितनी निकल के आई 20 वर्ष, समझ में आ रहा है। अब देखना यहाँ तक आपने उतार लिया, देखो यहाँ तक आपने उतार लिया, तो ऐसा करिए ये यहाँ पे तुम्हारी सोनू की आयु निकल के आई। अब समीकरण नंबर किसी में भी रख लो आप y का मान, उसी से आपकी नूरी की आयु निकल आएगी, वो देख लो। पहले समीकरण नंबर में 1 में पुट कर लेता हूँ, ठीक है, या आप 2 में कर लो, x माइनस 2y, जहां पे तुम्हें y दिखाई देना वहां पे तुम्हें क्या ठोकना है 20। तो देखो समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो देखना इसमें, तो समीकरण नंबर 2 कौन सा, यहाँ से आप नोट डाउन कर लो, x माइनस का 2y इक्वल टू 10 है, तो x माइनस का 2y इक्वल टू 10, इसमें कोई दो राय नहीं है, समझ में आ रहा है, कोई दो राय नहीं है, बस इसमें क्या करना है y का मान पुट करना है, वहां जहां तुम्हें y दिखाई वहां 20 रखना है बस, x माइनस का 2 इंटू 20, जहां y है वहां 20 बराबर 10, देखो उसका मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस का कितना होगा 14 इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ पे 10, समझ में आ रही बात, और x बराबर 10 प्लस का इधर ले जाएंगे, उधर पक्षांतर कर देंगे, बन जाएगा 40 प्लस का, दोनों को बेटा ऐड कर देंगे तो x बराबर निकल के आएगा 50 ईयर, क्या निकल के आएगा 50 ईयर, समझना मेरी बात को, जब x बराबर 50 ईयर निकल के आया तुम्हारा और y बराबर निकल के आया 20, तो उन दोनों मान को यहाँ पे देखना, जहाँ पे नूरी की आयु क्या बोल रहा, देखो जहाँ पे नूरी की आयु वर्तमान जो है x थी, अब मुझे पहले तो पता नहीं था, लेकिन अब मैंने निकाला तो कितनी निकल के आई है 50 ईयर, कितनी निकल के आई है 50 ईयर, ये कितने निकल गए 20 ईयर, समझ में आ रही बात, कितनी निकली 20 ईयर, तो ये तुम्हारा क्या निकल के आया आंसर, आपका क्या निकल के आया आंसर। मैंने आपको बताया था, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट इज पावर, ठीक है। मैं आपके सामने नया क्वेश्चन लेके आऊंगा, इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तीसरा वाला, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत अच्छी से समझ में आएगा, दोबारा से रिवर्स कर लेना। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर कराया था दूसरा वाला, ठीक है, तो दूसरा वाला आपको क्वेश्चन करा दी, वो आपके सही तरीके से समझ में भी आ गया होगा, है ना। अब ये क्वेश्चन चल रहा है हमारा उसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3, यानी दूसरे का तीसरा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको किस तरीके से हल करना है वो देखिए, इसमें जो है ना बच्चे कंफ्यूज किस तरीके से हो जाते हैं, कंफ्यूज इस तरीके से हो जाते हैं कि ये वाली इनको बोलते हैं समीकरण बनाना नहीं आ रहा, समीकरण बनाना नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखना कॉन्सेप्ट मैंने पिछली तुम्हें बताया था, आयु संबंधित जो क्वेश्चन थे उसका तुम समीकरण इक्वेशन किस तरीके से बना रहे थे, ठीक उसी प्रकार मैं इसमें भी बताऊंगा। जब अंकों वाली संख्या को पूछा जाता है राइट तो उसमें तुम्हें किस तरीके से एक कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रखना है, बस उसी से होते, इसी टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे सब इसी टाइप से होंगे। देखो यानी मैजिक बोर्ड देखना है इसमें, जैसे इसमें पूछा जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, तुम्हें पता है 2 अंक होंगे, यानी संख्या तो कई प्रकार की हो सकती है संख्या बेटा, इसको 25 को इसको भी संख्या बोलेंगे, 1 को भी या 2 को भी संख्या बोलेंगे, समझना 25 को भी एक संख्या बोलते हैं, 1 और 2 को भी संख्या बोलते हैं। लेकिन अब पूछा जाए कि इसमें कितने अंक हैं, इसमें तो 1 अंक है, इसमें कितने अंक है 1 अंक है, इसमें कितने, इस वाली संख्या में कितने अंक है 2 अंक है, बस फर्क यही है, समझ में आ रहा बात। तो मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ, यहाँ तक डिजिट और नंबर में बहुत बड़ा अंतर होता है, डिजिट अपने आप में एक होता है, नंबर तो अब तुम्हें देखना है किस तरीके से नंबरों को ऐड करना है, ढाई अंक इकाई अंक। तो देखो मैं मान लेता हूँ एक इसके लिए व्यापक पद का तुम्हें इस्तेमाल करना है, वो देखना कि व्यापक पद में यहाँ पे लिखता हूँ, एक व्यापक पद होता है ढाई इकाई अंक का,
उसका तुम्हें ब्रेक करना है, यानी 10y 10 दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ये करना है बस आपको, यानी 10 इंटू दहाई का अंक प्लस का इकाई का अंक। ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट से इस तरीके से प्रश्न हल होते हैं, ठीक है। रट्टा लगाने की आपको आवश्यकता नहीं, कॉन्सेप्ट याद रखने। कभी भी ऐसा टॉपिक में से क्वेश्चन निकल के आ जाए तो इस तरीके से आपका हल होगा। देखो तो मेरा देखो मैं इसमें मान लेता हूं 2 अंक, मेरा एक मान लिया मैंने इकाई का अंक मान लिया मैंने, यहाँ पे देखो इकाई का अंक मान लिया x और यहाँ पे मान लिया मैंने दहाई का अंक y। यहाँ पर समझ में आ गया, इकाई का अंक माना मैंने x और दहाई का अंक माना मैंने y। तो यहाँ पे चेक करना, जब मैंने y मान लिया, दहाई अंक तो कहाँ पर है 10 के पास में, इकाई का अंक कहाँ है यहाँ पर। तो आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, ये भी मेरा अंक है ये भी मेरा अंक है, इन दोनों अंकों का योग, इन दोनों अंकों का योग कितना हो रहा है बेटा, 9 हो रहा है। कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक ये जो स्टेप है यहाँ तक बिल्कुल पूरा खत्म हो जाएगा। इसका हम समीकरण बनाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा x प्लस का y इक्वल टू 9, ठीक है। ये आपका समीकरण बनेगा, समीकरण मान लो a। यहाँ तक आ गया समझ में। उसके बाद में कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, अब ये कह रहा है इस संख्या का 9 गुना। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट में ये देखिए, इस शब्द आ जाए, इस, तो इस जो आता है वो किसको निरूपित करता है, इसको निरूपित करता है। जो मैंने तुम्हें लिखा है व्यापक पद, जो व्यापक पद होता है उसको निरूपित करता है इस वाला शब्द। तो इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है। तो हम इसमें और संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या, और इस संख्या के अंकों को पलट देंगे, तो इसमें आप रखोगे तो बन जाएगा 10y, ये दाई का अंक क्या है यहाँ पे y, दाई का अंक y माना तो y रख दिया, और प्लस का इकाई का अंक माना, ये मेरा बन गया। ये तो मेरी बन गई संख्या वास्तविक, ये बन गई वास्तविक संख्या या वास्तविक पद बन गया, ठीक है। तो जब मेरा वास्तविक पद बन गया, अब इस संख्या कह रहा है कि इस संख्या को उलटने पर यानी पलटने पर बनी संख्या का 9 गुना, बनी संख्या का 2 गुना है। कितना है ये, 2 गुना है, ये देखो उससे जो पलटेगी उस संख्या का 9 गुना है, और इसका 2 गुना देखो, इसमें बन जाएगा तुम्हारा, जब मैं दोनों को बराबर कर दूंगा, इसको पलट दूंगा तो 10y प्लस का x में होता है, इसके बराबर इसको पलट दूंगा, यानी 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा बस, तो बन जाएगा 10x प्लस का y। ये संख्याओं को उलट दिया, केवल अंकों को मैंने क्या कर दिया, उलट दिया, पलट दिया। तो अब इस चेक करना है किसका तो 9 गुना पूछ रहा है और किसका 2 गुना पूछ रहा है, ये देखो। तो इस संख्या का 9 गुना किसका, इस वाली संख्या का 9 गुना, 9 गुना क्या है, ये है। इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा 9 का, इसमें गुणा कर दिया मैंने 9 का। इस संख्या का 9 गुना ये है, और संख्या को पलटने पर ये मेरी संख्या पलट के आई थी, इससे जो बनी संख्या का 2 गुना, तो इस वाली संख्या का ये तो मैंने पलट दी इसमें, और इस संख्या का ये बन गया 2 गुना, तो इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिए 2 का, ठीक है। यहाँ तक इस तरीके से समीकरण बना लेते हैं हम लोग। पहले कॉन्सेप्ट को देखना पड़ता है बस, इसका आपको करना है मल्टीप्लाई इसमें, फिर उसके बाद इसमें, ठीक है। तो बच्चों समझो कि 9 का मैं अगर 10 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 10 या कितना होगा 90, 9 10 90, तो बन जाएगा यहाँ पर 90y प्लस 9x में मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 9x इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे बनेगा तुम्हारा, इसका मल्टीप्लाई 2 का इसमें करूंगा 10 में एक बार, इसी 2 का मल्टीप्लाई y में करूंगा, तो बन जाएगा 2 10 या 20x, इसका करेंगे इसमें बन जाएगा 2y, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, x वाले पदों को एक साथ लिखना है, y पदों को एक साथ में लिखना है, x पदों को एक साथ में, y पदों को एक साथ में। तो यहाँ बन जाएगा तुम्हारा 90y, माइनस का इधर ले आओगे, माइनस का बन जाएगा 2y, और ये बन जाएगा प्लस का 9x, ये बन जाएगा माइनस का 20x,
उधर से सब कुछ हम ले आए इधर, तो बन जाएगा आगे 0। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा 0। अब आगे तुम्हें क्या करना है, वाई वाई वाले पदों को लिख लेना है। देखो 90 में से अगर 2y जाएगा, पॉजिटिव 90y में से अगर 2y जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा 88y। ठीक है, 88y। यहाँ पर देखो माइनस वाली संख्या ज्यादा है 20, प्लस वाली जो नेगेटिव 9 है तो कम है और माइनस वाली ज्यादा है, तो उत्तर तो हमेशा माइनस में ही आएगा। जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसी में उत्तर आता है, साइन उसी रहेगा। तो ये 20 है, माइनस का तो बन जाएगा ये माइनस का 11x। ठीक है, इज इक्वल टू 0। आप इसमें से 11 कॉमन ले लो, आप यहाँ बन जाएगा 8y माइनस का x इज इक्वल टू 0। यहाँ जो समीकरण के निकल के आएगा 11 को 0 में चला जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 8y माइनस का x इज इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण निकल के आया। ठीक है, आ रही बात समझ में। जब ये समीकरण तुम्हारा निकल के आया, अब समीकरण ये मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, जब मेरा समीकरण निकल के आया, समीकरण माना मैंने 2, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखना समीकरण 1 और समीकरण 2, ये तुम्हारा समीकरण 1 है, यहाँ पे करना है आप, यहाँ लिखना है समीकरण 1 व 2 से। जब मैं एक समीकरण 2 से आपको क्या करूंगा, इसमें जोड़ना या घटाने पर इसको हल करूंगा विलोपन विधि से। ठीक है, आप समीकरण 1 को तो यहाँ पर लिख लीजिए। ये बन रहा है पहले समीकरण नंबर 2, इसको लिख लो y 8y माइनस का x इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 2 था। अब 1 को लिख लो यहाँ पर, तो बन जाएगा y प्लस का x, इसको उलट दो बस, इसके रूप में लिखना है तुम्हें, और बराबर बन जाएगा 9। ठीक है, अब देखो इसको मैं नेगेटिव कर दूंगा घटाने पर, ये घटाने पर कर दूंगा तो ये तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसको घटाने पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। तो हम इसको घटाने पर नहीं हल करेंगे क्योंकि हमें एक को कैंसिल करना पड़ेगा, तो हमें लिख देंगे यहाँ पे जोड़ने पर। जोड़ने पर जब जोड़ देंगे तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी सब प्लस है। समझ में आ रही बात। जोड़ने पर कोई भी बच्चा साइन चेंज नहीं होता है, साइन चेंज होता है केवल घटाने पर। ठीक है, जो माइनस का होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो पॉजिटिव होता है नेगेटिव हो जाता है। तो इससे देखो x से x कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, इसमें इसको आप ऐड कर दोगे तो बन जाएगा तुम्हारा 9y, यानी 9y बन जाएगा, और इज इक्वल टू बन जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो 9। ये देखो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा तुम्हारा 1। ठीक है बच्चा, कितना आ गया, y बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब देखना y बराबर 1 आ गया, तो मैंने देखो y मैंने क्या माना, दहाई का अंक। यहाँ देखो y बराबर क्या माना था मैंने, दहाई का अंक। y बराबर माना मैंने दहाई का अंक, y का मान निकल के आया 1, तो दहाई का अंक कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। अब ऐसा करिए कि जो y का मान है समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए, जिससे मेरा x का मान निकल के आएगा। तो आप करो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब मैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा तो ये यहाँ से निकल के आएगा x का मान, जो मेरे का इकाई का मैं पहले मान चुका हूँ। तो यहाँ पे रखना है, इसको समीकरण उतारना है, x प्लस का y इज इक्वल टू 9। ठीक है, और आपको इसमें करना है, इसमें y का मान रखना है, जहाँ y दिखाई दे रहा वहां पे 1 रखना है। तो यहाँ पे y है, यहाँ पर रख दिया 1 बराबर 9 बन जाएगा। और x बराबर 1 को उधर ले जाएंगे, इधर साइड में ले जाएंगे तो बन जाएगा माइनस का हो जाएगा, और माइनस का बन जाएगा तो 9 में से बन जाएगा तो 8 बन जाएगा पॉजिटिव में। यहाँ तक समझ में आ गया, x बराबर 8 आ गया। इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आ गया 8। अब देख रहा मैंने वहां पर क्या क्या माना था, इकाई का अंक क्या है x, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक है y। तो देखो इकाई क्या निकल के आई, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। देखो इकाई बराबर x, दहाई बराबर कितना आया बेटा, 22 था, और इसके बराबर आया है 8, और इसके बराबर आया है 1। ठीक है, और जब मैं अंकों को सम्मिलित करूंगा तो बन जाएगा 18। ये हो गया तुम्हारा इकाई का अंक, ये हो गया तुम्हारा दहाई का अंक। ठीक है, x और y। ठीक है, तो y का मान 1 आया, और दहाई का मान कितना आया, दहाई का मान कितना आया बेटा, 1।
क्योंकि y के बराबर इकाई है और x के बराबर इकाई है। इसी तरीके से आपको निकालना है। और उस दूसरी तरीके से भी आप निकाल सकते हो। दूसरी तरीके से कैसे निकाल सकते हो कि जैसे तुम्हारा है ये दे रखा है 10y प्लस का x, ये तुम्हारी वास्तविक नंबर है, वास्तविक पद है, व्यापक पद है। तो अगर हम इसमें समझना बेटा, अगर हमें इस तरीके से ना निकालें तो दूसरा मेथड क्या हो जाएगा यहाँ से निकालने का। अगर बाई चांस आप इससे नहीं निकालना चाहते, इस वाले से 18 आ रहा है, इससे अगर आप नहीं निकालना चाहते, दूसरा मेथड क्या कहता है, देखो यहाँ पे मैं इस वाली संख्या को यहाँ लिख लूंगा जो वास्तविक नंबर है 10y प्लस का x, इसमें पुट कर दो y और x के मान। तो 10 गुणा 1, y का मान कितना है 1 और प्लस x का मान कितना है 8। तो 10 1 का 10, 10 और 8 कितना हो गया बेटा 18। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। आपको दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया किस तरीके से निकालना है। और निकालने का अच्छा विधि है ये विलोपन विधि है बेटा, ना ये प्रतिस्थापन से क्या केवल विलोपन चल के आए। और आगे वाला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन और भी रह गए इस प्रश्नावली में, ये समझ लो अच्छी तरीके से। और अच्छी समझ नहीं आया है तो वीडियो को जो है अपना पीछे रिवर्स करके आप देख सकते हो बार बार तरीके से, मैं आपको बार बार कराता हूँ। देखो सबसे पहले माना ये तुम्हारा व्यापक पद होता है 10 गुणा इकाई अंक प्लस का इकाई अंक। जैसे जैसे पूछ रहा है वैसे वैसे आपको करना है। ये इकाई अंक, ये दहाई का अंक, और दोनों को मैं बराबर करूंगा। ये पलटने पर बनी संख्या है, ये वास्तविक संख्या है। ये तो 9 गुना, ये 2 गुना, दोनों को बराबर कर लिया। मल्टीप्लाई की इक्वेशन बनाना है और विलोपन विधि से हल करना है। x y के मान ज्ञात आ जाएंगे। जब x y के मान आ जाते हैं तो इस वाले वास्तविक जो नंबर हमने माना था व्यापक पद, उसमें आपको पुट करना है y का मान और x का मान, यहाँ से निकल आएगा। अगर इस तरीके से निकलना चाहते हो इस तरीके से कर देना, जैसे मैंने माना डायरेक्ट रूप से यहाँ से आप रख लो, उन दोनों को कर देना तो इकाई और दहाई का अंक निकल के आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आगे वाले जो क्वेश्चन है उसको देखिए, अगला वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, निकालो इसको। देखो बच्चे तुम्हारा यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने। देखो जो आगे वाला जो क्वेश्चन है ना, तीसरे से चौथा वाला, 5वां वाला इसमें रह गए हैं, ठीक है। उसको मैं अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगा, तो ये लेंथ ज्यादा वीडियो हो जाएगा, 1 घंटे से तकरीबन ऊपर जा रहा है। समझा करके बताया गया, तो हल करने में तो टाइम नहीं लगता, लेकिन आपको समझना भी तो जरूरी है। इसलिए मैं दोनों क्वेश्चनों को अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगा। और आपको प्लेलिस्ट में आपको चेक करना है, कान्हा इंडिविजुअल क्लासेस कोचिंग सेंटर के नाम से यूट्यूब पर सर्च लगाना है। और सर्च करने के बाद में मेरी जो वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा, और प्लेलिस्ट में जो हाई स्कूल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथमेटिक्स हाई स्कूल विद योगेंद्र सर, तो उसमें आपको क्लिक करना है। उसमें सारी की सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, और विदाउट क्वेश्चन के कोई भी जैसे अदरवाइज क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, केवल आपके सिलेबस से संबंधित न्यू प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है। सबकी मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बना रखी है, 12th वाले के लिए अलग बना रखी है ना, मैथमेटिक्स वाली, और 12th की जो केमिस्ट्री वाली वीडियो है वो अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आपका जो मैथमेटिक्स का हाई स्कूल वाला है सिलेबस, वो अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। हाई स्कूल वाले हाई स्कूल को देखना है, 12th वाले प्लेलिस्ट को देखना, ठीक है। वहां से आप चेक कर लीजिएगा। और हाँ, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, ताकि आपको वीडियो अच्छी देखने को और मिले, यानी इम्प्रूवमेंट और लाना है इस वीडियो में। क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना रिप्लाई और मेंशन जरूर करना, ताकि मैं आपके सामने और भी वीडियो इस तरीके से और अच्छे तरीकों से ला सकूं, ठीक है। इसमें 2 मेथड बताया, तो आपको मेरा बहुत बहुत आभार है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलराइट।